हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है टुडे वी आर स्टार्टिंग विद आवर राजस्थान पॉलिटी एंड द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर स्टार्टिंग विद इज योर गवर्नर। ठीक है, गवर्नर एज यू पीपल नो दैट गवर्नर इज व्हाट, क्या होता है गवर्नर? तो देखो गवर्नर का जो है किसी भी स्टेट के अंदर, हम लोग अभी राजस्थान स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं, हम लोग एक जनरल आइडिया लेते हैं दैट गवर्नर क्या होता है। गवर्नर उस स्टेट का क्या होता है? स्टेट हेड होता है, यस और नो। और जो दूसरा रोल है गवर्नर का वो क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ टूल ऑफ द सेंटर टू कीप एन आई ऑन द स्टेट्स, यस और नो। ही वर्क्स एज अ टूल ऑफ द सेंटर टू कीप एन आई ऑन द स्टेट्स, यस और नो। तो सेंटर का क्या है? वो सेंटर का एजेंट है एंड ही इज ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गवर्नर। इस वीडियो के अंदर वी विल बी सीकिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू गवर्नर, राजस्थान के गवर्नर, व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन इन राजस्थान। ठीक है, also we will be looking out after what has been the chronology of governors and what have been the functions of the governor। क्या हमारे यहाँ पर functions रहे हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले क्या पोस्ट हुआ करती थी, and then after that how the governor's post was invented in Rajasthan। ठीक है, so all of these things we will be discussing today। what are the articles related to the governor, all of these things we will be discussing in the topic governor of our prelim specific series। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट, अच्छा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मेरे सारे वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बताती ही हूं दैट वी आर हैविंग आवर आरएस ओनलीज ऐप, यस और नो। आरएस ओनली का ऐप है, जो भी बच्चे जिनको भी एक स्ट्रीमलाइन तरीके से ऑर्गेनाइज चीजें चाहिए वो ऐप जाकर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। ठीक है, वहां पर आपको फ्री क्लासेस सेक्शन के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगी क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, फर्स्ट थिंग, उस क्लासेस के साथ साथ उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो हम लोग यहाँ पर नोट्स यूज करते हैं। सेकंड थिंग, विद दैट यू विल आल्सो गेट सम क्विजेस, ओके, सर्टेन क्विज क्वेश्चंस यू विल आल्सो गेट, सो दैट यू कैन यू कैन बी डबल श्योर, आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात हमारी ये है कि आरएस ओनली जो है, आरएस ओनली इज ऑर्गेनाइजिंग अ प्रीलिम्स ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जो कि कब होने वाला है? इट हैज टू बी डन ऑन 22 फरवरी 11 बजे हमारे आरएस ओनली के रिद्धि सिद्धि सेंटर के ऊपर आपको टेस्ट देने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फी बहुत मिनिमल सी है, 11 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी है। यस, यू हर्ड मी राइट, ओनली 11 रुपीज। 11 रुपीज में रजिस्टर करो, आके टेस्ट लिखो। बिल्कुल जो लेटेस्ट आरपीएससी का सिलेबस आया है उसके ऊपर बेस्ड है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मीडियम के अंदर है, बच्चे आएंगे एग्जाम देंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और हमें अपनी तैयारी को आगे किस तरीके से लेकर जाना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सो इसको अच्छे से करो आप लोग, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओ and definitely give this particular examination because it will give you a lot of insights on your preparation that where you are standing। ठीक है, अब हम लोग आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्या है हमारे गवर्नर। सबसे पहले हम उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं गवर्नर का, कि भाई कहां पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या इनके जो है स्कोप क्या है गवर्नर की पोजीशन का। What is the role of the governor in the complete state scenario? तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन क्या है गवर्नर की? गवर्नर इज मेंशन इन योर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेंशन इन योर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स 153 टू 167। आर्टिकल्स 153 टू आर्टिकल 167 they deal with your governor, the powers, provisions, everything related to governor are dealt by this particular part। ठीक है, ड्यूअल रोल है गवर्नर का। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सर्व्स एज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जैसे सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट होता है, डी जोर हेड, वैसे स्टेट लेवल के ऊपर डी जोर हेड कौन है? आपके गवर्नर है। ठीक है, और डी फैक्टो हेड कौन है हमारी स्टेट लेवल के ऊपर? इट इज योर चीफ मिनिस्टर। देन इट इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, इट एक्ट्स एज द वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, इवेंचुअली कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट
Yes or no? So it is a active link. It is a vital link between your union and the states. ठीक है? अब 7th Amendment Act of 1956 से क्या फैसिलिटेट किया गया? That एक गवर्नर 2 और more states को एडमिनिस्टर कर सकता है. ठीक है? मतलब one single person can be appointed as the governor of 2 or more states. ठीक है? किसने एडमिनिस्टर किया ये? द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956. ठीक है? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था आपका, यस और नो? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था आपका 1956 का. फिर उस चीज को और वो देने के लिए 7th अमेंडमेंट एक्ट किया गया था ऑफ 1956, जहां पर ये बोला गया था दैट नाउ वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट्स. समझ में आ गई इसी बात? नाउ अब यहां पर देखो, हमने देखा था कि भाई सेंट्रल लेवल के ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है. स्टेट लेवल के ऊपर कौन है? गवर्नर है. राइट? सेंट्रल लेवल का एग्जीक्यूटिव अलग है, सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर अलग है, स्टेट लेवल का बिल्कुल अलग है. सेंटर के ऊपर अगर बीजेपी की मेजोरिटी है तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बना रखी है. किसी स्टेट के अंदर अगर कांग्रेस की मेजोरिटी है तो कांग्रेस ने अपनी वो बना रखी है. मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली सेपरेटेड है ये लोग. राइट? बट द judiciary at the central and the state levels is what? It is an integrated body. Right? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट के अंदर है. जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट का वो होगा, वो सभी कोर्ट्स के ऊपर क्या होगा? बाइंडिंग होगा. ठीक है? तो जुडिशियल सिस्टम कैसा है हमारा? जुडिशियल सिस्टम इज इंटीग्रेटेड. ठीक है? सो व्हाट इट इज सेइंग दैट अनलाइक द एग्जीक्यूटिव देयर इज नो सेपरेट स्टेट जुडिशरी. स्टेट के अंदर कोई सेपरेट जुडिशरी नहीं होती है, बल्कि वी हैव अ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी. और जो टॉप जुडिशियल बॉडी हमारे स्टेट के अंदर होती है वो कौन होती है? आपका हाई कोर्ट होता है. बस इतना सा आपको याद रखना है. ठीक है? सेपरेट जुडिशरी नहीं है, बट द टॉप कोर्ट, द टॉप जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट इज द हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? आपके सुप्रीम कोर्ट. ठीक है? समझ में आ गई थी सी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ योर गवर्नर. ओके, सो द अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के तहत कौन करता है? इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. ओके, बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ही इज अपॉइंटेड बाय योर प्रेसिडेंट. ठीक है? समझ में आई थी सी बात? नाउ हम कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं इसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के लिए वी फॉलो द कैनेडियन मॉडल. क्या फॉलो करते हैं हम? कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं. अब हमने कैनेडियन मॉडल क्यों फॉलो किया? वाई डू वी हैव टू हम लोगों ने इलेक्शंस क्यों नहीं किए इसके लिए? बिकॉज हमारे यहां पर अगर हम डायरेक्टली इलेक्शंस करवाते तो हो सकता था दैट सर्टेन, जैसे सेंटर के ऊपर कोई पार्टी है, स्टेट के ऊपर कोई और पार्टी है. ठीक है? अब यहां पर इलेक्शन अगर डायरेक्ट होता गवर्नर के लिए तो हो सकता था वो इंसान जो है वो स्टेट की तरफ ही टिल्टेड हो, तो क्या वो करेक्ट रिपोर्ट दे पाता सेंटर को? नहीं दे पाता. राइट? सो इसलिए हमने डायरेक्ट इलेक्शंस, जैसे कि कहां पर होते हैं? आपके यूएसए के अंदर होते हैं, अमेरिका के अंदर होते हैं, वो मॉडल ना अपना के हमने क्या मॉडल अपनाया? कैनेडियन मॉडल अपनाया. टू इंश्योर व्हाट? टू इंश्योर न्यूट्रलिटी एंड सेंट्रल कोऑर्डिनेशन. क्योंकि अगर सेंटर कोऑर्डिनेट करेगा तो अकाउंटेबिलिटी उसकी सेंटर की तरफ रहेगी. यस और नो? तो और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा स्टेट्स और सेंटर के बीच में. सो दैट इज व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर कैनेडियन मॉडल. ठीक है? इतनी सी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई? नाउ moving on we come towards the tenure of the governor. ठीक है? as you people are all aware that the governor holds the office for how many years? He holds the office for 5 years and this particular tenure is subject to the pleasure of president. president जब चाहे इनको अपनी पोजीशन से हटा सकता है. ठीक है? This is subject to pleasure of the president. There is no security of tenure. ठीक है? He can be removed by the president. ठीक है? और ये जो ये रिमूवल है, this is not questionable as well. It is not questionable in any court of law. किसने बोला था ये? सूर्य नारायण केस ऑफ 1981 के अंदर बोला था that this decision is what? It is non-justiciable.
दिस डिसीजन इज व्हाट, दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? नाउ अब देखो, आपकी कोई और जो पोजीशंस होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ वैसे ही जो वो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाएगी, राइट। बट गवर्नर की जो पोस्ट होती है ना, उसमें ये चीज नहीं होती है। जब तक कोई और गवर्नर जो है वो ऑफिस को अज्यूम नहीं करता, तब तक जो प्रीवियस वाला गवर्नर है वो अपने ऑफिस को छोड़ नहीं सकता। जैसे ही कोई और अपॉइंट हो गया तब वो उस पोजीशन से रिजाइन कर सकता है, बट नॉट इन बिटवीन। वो जो पोस्ट है ना, वो वैकेंट नहीं हो सकती। समझ में आ गई इतनी बात? कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आता है तो उसका कुछ नहीं कह सकते हैं हम, बट जो कन्वेंशन है, जैसे ही फर्स्ट गवर्नर जो है वो कब रिजाइन करेगा, जब जो नया गवर्नर है वो अपॉइंट होकर उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर आ जाएगा, तभी वो क्या कर सकता है, अपना ऑफिस जो है वो छोड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नाउ वी कम टूवर्ड्स द क्वालिफिकेशन एंड ओथ। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर आर्टिकल 157? फर्स्टली, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑफ एटलीस्ट 35 years of age। सबसे पहली चीज क्या है कि वो क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑफ एटलीस्ट 35 years of age। ठीक है, कन्वेंशन क्या है कि भाई यूजुअली जिस स्टेट के अंदर गवर्नर बनाना है उस स्टेट का वो इंसान नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी अ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ व्हाट, ही मस्ट बी अ पर्सन ऑफ सम अदर स्टेट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? दिस इज व्हाट, दिस इज द कन्वेंशन विच वी फॉलो। एंड अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, द चीफ मिनिस्टर, दो दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। एक और क्या कन्वेंशन है कि भाई जब भी हम गवर्नर अपॉइंट करेंगे, सो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है एंड द चीफ मिनिस्टर है, उनसे हम लोग क्या करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट ओनली द प्रेसिडेंट विल बी अपॉइंटिंग द whom विल बी अपॉइंटिंग योर गवर्नर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ एज पर आर्टिकल 159 में क्या मेंशन है आपके, ओथ ऑफ द गवर्नर। कौन एडमिनिस्टर करता है गवर्नर की ओथ? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज। कौन एडमिनिस्टर करता है गवर्नर की ओथ? द चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज हु इज अवेलेबल, ही एडमिनिस्टर्स द oath of the governor. Now, what are the conditions of his office? He must not be a member of parliament, first thing, or any state legislature, second thing, cannot hold any other office of profit. ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, ना ही apart from the position of the governor, apart from the office of the governor, he must not hold any other office of प्रॉफिट। ठीक है, दीज आर सर्टेन कंडीशंस ऑफ हिज ऑफिस। समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? नाउ मूविंग ऑन वी विल बी सीइंग सर्टेन फैक्ट्स विच आर ओनली रिलेटेड टू योर राजस्थान। अब हम आ गए हैं फैक्ट्स के ऊपर जो कि राजस्थान से रिलेटेड है सिर्फ। सबसे पहला, द पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज एस्टैब्लिश्ड with the reorganization of Rajasthan in 1956। मतलब पहले क्या पोस्ट हुआ करती थी? पहले पोस्ट हुआ करती थी आपके राज प्रमुख की। यस और नो? ये राज प्रमुख की पोस्ट थी, इसको अबॉलिश कर दिया गया था आफ्टर योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। ठीक है, 1956 तक आपके राज प्रमुख की पोस्ट थी, इसको अबॉलिश कब किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के बाद में। ठीक है, बिफोर 1956 द एग्जीक्यूटिव हेड वाज द राज प्रमुख, और हमारे लास्ट राज प्रमुख कौन थे? महाराज मान सिंह सेकंड। ही सर्व फ्रॉम 1949 टू 1956। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारा जो लास्ट राज प्रमुख थे वो कौन थे? महाराजा मानसिंह सेकंड, फ्रॉम 1949 टू 1956। 1956 के अंदर ये पर्टिकुलर पोस्ट थी किसकी? राज प्रमुख की, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड होता था उस टाइम पे स्टेट का, उसको अबॉलिश करके हमने क्या पोजीशन ला दी थी? वी ब्रॉट द ऑफिस ऑफ
गवर्नर। ठीक है, समझ में आ गई बात। The institution of Raj Pramukh was abolished by 7th Constitutional Amendment Act of 1956 enacted on 1st November 1956। ठीक है, ये पर्टिकुलर पोस्ट थी ये कब अबॉलिश की गई थी? ये अबॉलिश की गई थी आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। और ये अमेंडमेंट एक्ट कब इनैक्ट हुआ हमारे यहां पर? ऑन November 1, 1956। And who was made the first governor of Rajasthan? It was Gurumukh Nihal Singh. He assumed his office on November 1, 1956। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आप लोगों को? नाउ ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी जो राजस्थान है, ठीक है, इट कम्स अंडर योर शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, यस और नो? तो द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ट्राइबल वेलफेयर सेल एट राज भवन टू ओवरसी डेवलपमेंट इन शेड्यूल्ड एरियाज एज पर आर्टिकल 244। जो भी हमारे यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनको, उनका जो वेलफेयर सेल है उनको कौन एडमिनिस्टर करता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय योर गवर्नर एट द राज भवन। ठीक है, अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग? नाउ द गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन है अभी? इट इज हरिभाऊ किशनराव बागड़े। कब इन्होंने ऑफिस अज्यूम किया? ही अज्यूम द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन जुलाई 31st 2024। ही ठीक है, कब उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया? 31 जुलाई 2024 को ही अज्यूम्ड द ऑफिस एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। कौन है हमारे गवर्नर? इट इज हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ठीक है, समझ में आ गई इसी बात? नाउ इनकी जो ओथ थी, इट वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय योर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट एट अ सेरेमनी। वेयर वाज द सेरेमनी हेल्ड? एट द राज भवन इन जयपुर, सक्सीडिंग कालराज मिश्रा। इनसे पहले कौन थे? कालराज मिश्रा जी थे। एंड आफ्टर हिम आफ्टर कालराज मिश्रा ऑन 31st जुलाई ऑफ 2024 किसने गवर्नर का ऑफिस अज्यूम किया? इट वाज अज्यूम्ड बाय योर हरिभाऊ किशनराव बागड़े। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? These were certain राजस्थान स्पेसिफिक फैक्ट्स which we have discussed just now। अब यहां पर देखो, जब आप PYQs देखोगे ना तो बच्चों आप लोगों को दिखेगा कि भाई PYQs के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा रही है गवर्नर से रिलेटेड। या तो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, या फिर इस टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, या फिर उनके जो पावर्स फंक्शंस हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके, या फिर जो गवर्नेंस की क्रोनोलॉजी चलती हुई आई है, क्रोनोलॉजी के साथ साथ उन पर्टिकुलर गवर्नर्स के रिलेटेड अगर कोई स्पेशल फैक्ट्स हैं तो ये चीजें जो है वो पूछी जा रही हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें देखी, कुछ फैक्चुअल चीजें देखी हैं, ठीक है, कुछ राजस्थान रिलेटेड फैक्ट्स देखे हैं। आगे हम लोग क्रोनोलॉजी भी देखने वाले जो गवर्नर्स की है। इसका जो पार्ट सेकंड होगा, पार्ट सेकंड के अंदर वी विल बी एक्सटेंसिवली डिस्कसिंग ऑल दी फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ योर गवर्नर। ठीक है, आज टुडे हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी है। हम लोग आगे क्रोनोलॉजी देखने वाले हैं, हम लोग पीवाईक्यूज देखने वाले हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको बता रही हूं दैट वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन पावर्स ऑफ द गवर्नर, सर्टेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, क्या स्पेशल पावर्स होती है उसके पास में, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती है गवर्नर की, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। Also we will be seeing the entire list of articles which are related to your governor, जो कि आपसे every now and then हर किसी क्वेश्चन के अंदर घुला मिला के वो लोग पूछ लेते हैं, राइट? So all of these things we will be discussing in the governor section। अब हम आ जाते हैं एक बार the chronology of the governors के ऊपर। सबसे पहले जो हमारे राज प्रमुख थे लास्ट, he was महाराजा मानसिंह सेकेंड, ठीक है। इनका टेन्योर डेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना है दैट ही सर्व्ड एज द राज प्रमुख ऑफ राजस्थान बिफोर द पोस्ट ऑफ गवर्नर वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से, ठीक है। देन आपकी जो फर्स्ट गवर्नर बने ही वाज योर गुरुमुख निहाल सिंह, 1 नवंबर 1956 से 16 अप्रैल ऑफ 1962, ठीक है। समझ में आ गई तीसरी बात आप लोगों को? आगे चलते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, यस, कहां थे हम लोग? गुरुमुख निहाल सिंह, ही अज्यूम्ड द ऑफिस ऑन 1st November 1956 till 16th April of 1962। अब यहां पर ना बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि भाई यहां पर तो देखो डेट क्या दी हुई है आपकी, 1st November 1956 दी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी दिन उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया था, इसी दिन वो जाके एज एन गवर्नर उन्होंने अपने वर्क्स जो है, ड्यूटीज जो है वो डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया था। बट इनका जो अपॉइंटमेंट था वो पहले ही हो गया था। कब हुआ था इनका अपॉइंटमेंट? 25 अक्टूबर 1956। 25 अक्टूबर 1956 को ही वॉज अपॉइंटेड। तो अगर क्वेश्चन आता है दैट गुरुमुख निहाल सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन 1st November 1956, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? ये स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों? क्योंकि अपॉइंट कब हुए हैं वो? ऑन 25 October 1956। बट इफ द स्टेटमेंट कम्स दैट गुरुमुख निहाल सिंह, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान, assumed his office on 1st November 1956, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एकदम करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं, इनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में सामपुरानंद 1962 से 1967 सर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन राजस्थान इन 1967। हमने देखा था इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर हमारे यहाँ पर कितनी बार? 4 बार लगा है, यस और नो। तो जब फर्स्ट था तब ये थे हमारे गवर्नर। इस तरह के क्वेश्चंस देखो आपकी आरपीएससी पूछता है, तो आप लोगों को इससे बिल्कुल थरो जाना है, बिल्कुल थरो आपको इससे होना पड़ेगा, राइट। देन सरदार हुक्म सिंह देखो अप्रैल 1967 से 70 से 72, 2 सेपरेट स्टिंट्स इन ऑफिस, ठीक है, 2 सेपरेट स्टिंट्स इन ऑफिस, अप्रैल से नवंबर 70 तक, दिसंबर 70 से जून 72 तक, ठीक है। देन जगत नारायण, he was an acting governor, he served as what? He served as the acting governor। क्यों? क्योंकि the office of the governor it felt vacant। उस टाइम के ऊपर इनको क्या बनाया गया था? एक एक्टिंग गवर्नर बनाया गया था, राइट। देन सरदार जोगेंद्र सिंह 1 जुलाई 1972 से लेकर 15 Feb 1977। देन वेदप्रकाश त्यागी, अगेन he was the acting governor। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। फिर आ गए अपने रघुकुल तिलक 17 मई 77 से 1981 तक। द सब्जेक्ट ऑफ द लैंडमार्क हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक सुप्रीम कोर्ट केस which ruled that the office of governor is an independent constitutional office, not an employment under the central government। इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया था कि भाई जो गवर्नर का ऑफिस है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई एम्प्लॉयड आदमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पपेट नहीं है, ठीक है। ये एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक। नाउ केडी शर्मा, ही सर्व्ड एज एन एक्टिंग गवर्नर। देन ओम प्रकाश मेहरा, वसंतराव पाटिल, सुखदेव प्रसाद, देन मिलाप चंद जैन, अगेन ही सर्व्ड एज द एक्टिंग गवर्नर। देन देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं हम लोग। स्वरूप सिंह, अगेन ही सर्व्ड एज द एक्टिंग गवर्नर। मरी चेन्ना रेड्डी, गवर्नर ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन 1992। क्यों हुआ था 1992 के अंदर? ड्यू टू योर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और उसके बाद में फॉलोइंग द रायट्स। तो इस टाइम के ऊपर कौन आपके गवर्नर थे? इट वॉज मैरी चन्ना रेड्डी। देन धानिकलाल मंडल, ही सर्व विद एडिशनल चार्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या प्रोविजन आ गया था कि भाई एक गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। देन बालीराम भगत, ही ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चंस देखे ना आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस आपके चीफ जस्टिस के लिए भी आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट वाले वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर राजस्थान पॉलिटी, राइट। सो देखो ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को मैं चीजें बताने वाली हूँ इन क्लासेस के अंदर। और अगर आप लोग कोई सजेशंस है आपके, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप यू आर कंप्लीटली फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं दरबार सिंह के ऊपर।
मई 1998 से मई 1998, अगेन 1 मई से 24 में, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रहे। फिर नवरंग लाल टिब्रेवाल, अगेन ही वाज एन एक्टिंग गवर्नर, एंड देन वी कम टू अंशुमन सिंह, देन निर्मल चंद्र जैन, देन कैलाश पति मिश्रा, ही सर्व्ड विद एडिशनल चार्ज, ठीक है। मदन लाल खुराना 2004। आगे आ जाते हैं हम, टीवी राजेश्वर, he also served with an additional charge. Then we come to Pratibha Patil. Pratibha Patil was the first woman governor of Rajasthan, and then she resigned to become the president of India. Yes or no? She was the first woman governor of Rajasthan, and then she resigned to become the president of India. So this is an important fact over here for you. Then Akhlaqur Rahman Kidwai, again he served with an additional charge. S.K. Singh, then Prabha Rao, then वापस से फुल टेन्योर एज पहले इन्होंने एडिशनल चार्ज सर्व किया, फिर प्रभा राव जी ने एज अ फुल टेन्योर एज अ गवर्नर सर्व किया। देन योर शिवराज पाटिल, अगेन ही सर्व्ड विद एडिशनल चार्ज एंड ही आल्सो सर्व्ड एज द स्पीकर ऑफ योर लोकसभा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, अब अगर क्या क्वेश्चन आ जाता है दैट Shivraj Patil was the only governor of Rajasthan who served as the speaker of Lok Sabha. So क्या ये चीज सही होगी? क्यों? क्योंकि बालीराम भगत ने भी तो एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्व किया है। तो अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता है तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप लोग केटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ उसके बाद में आ जाओ मार्गरेट अल्वा, देन राम नाइक, कल्याण सिंह, कालराज मिश्रा। He was noted as an outsider following constitutional conventions. Constitutional convention था ना भाई, outsider को बनाएंगे हम गवर्नर। And presently who is it? Presently कौन है अभी हमारे यहाँ पर? This is not till present. Presently अभी हमने डिस्कस किया था, yes or no? Who is he? हरिभाव मिस्टर बागड़े, yes or no? Yes or no? हरिभाव किशन राव बागड़े जी। कब इन्होंने अज्यूम किया अपना ऑफिस? 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 से लेकर आज तक हु इज आवर गवर्नर? इट इज हरिभाव किशन राव बागड़े। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू पीपल। नाउ वी विल सी सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत रिसेंट वाला क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ राजस्थान? On the basis of the recommendation of the States Reorganization Commission, the institution of Raj Pramukh was abolished. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट तो, yes or no? जो आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था उसके हिसाब से, उसके रिकमेंडेशन के ऊपर ही तो ये पर्टिकुलर पोस्ट को अबॉलिश करके क्या लेकर आए थे हम? गवर्नर का ऑफिस लेकर आए थे, राइट? द इंस्टीट्यूशन ऑफ राज प्रमुख वॉज अबॉलिश्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल सही बात। नाउ Gurumukh Nihal Singh was appointed as the first governor of Rajasthan on 1st November 1956 AD. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वर्ड है यहाँ पर? अपॉइंटेड। कब हुए थे ये अपॉइंट? 25 अक्टूबर 1956। Yes or no? And he assumed his office on 1st November 1956 AD. इस तरीके के न्यूआंस्ड क्वेश्चंस आपसे आरपीएससी पूछ रहा है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 वाला, ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं लाई हूं, ये आपसे आरपीएससी पूछ रहा है। तो अब आपको आरपीएससी के हिसाब से अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। हरिभाव किशन राव बागड़े अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन 31 जुलाई 2024। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? स्टेटमेंट नंबर 3 इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following recommended the post of Raj Pramukh to be abolished in Rajasthan and the arrangement of governor was made instead? अब 2024 से पहले ही वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आंसर हमें पता है that it is the State Reorganization Commission। अब आप ये समझो कि 2024 से पहले वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया और फिर 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। मतलब जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इससे ही आगे पीछे की इंफॉर्मेशन को रिलेट करके आरपीएससी इज आस्किंग यू क्वेश्चंस। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री कल्याण सिंह एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, हु अमंग द फॉलोइंग वाज
एक्टिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट। कौन थे हमने देखा था अभी, इट वॉज ओपी कोहली, ही वॉज द एक्टिंग गवर्नर ऑफ स्टेट बिफोर योर कल्याण सिंह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट आंसर। द गवर्नर ऑफ राजस्थान इज द चांसलर ऑफ all state universities, yes. All state universities and central universities and states, no, not central. All states as well as private, no, not private. All state universities, central universities and private universities, no. Only of all state universities. ये सारे आपके previous year के questions थे. And after taking today's class, ये सारे questions अगर आप answer कर पा रहे हो, so don't you think that you are on the right track? So इसी तरीके से PYQ से अपनी पढ़ाई को एनालाइज करते रहो, ठीक है। PYQ के थ्रू अपनी पढ़ाई को एनालाइज करते रहो, तभी आप लोग जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा सकते हो। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन इज क्लियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स? आई होप यू पीपल आर क्लियर विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड हो सकता है। Assertion क्या है यहाँ पर? A governor can continue in office even after completion of his 5-year term. Yes, ठीक है। Reason क्या दिया हुआ है? The Constitution provides that the governor shall hold office until his successor assumes the charge. क्या बोल रहा है ये? कि governor can continue in office even after completion of his 5 years, ये तो हमें पता है। But does the Constitution provides it or not? ये अब लोग आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताओगे, क्योंकि हमने ये चीज डिस्कस करी है ऑलरेडी क्लास के अंदर, ठीक है। एंड आई वांट यू पीपल टू आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आएंगे गवर्नर के पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम सारी पावर्स, फंक्शन सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्लस ऑल द आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर गवर्नर वी विल बी डिस्कसिंग इन दैट पर्टिकुलर सेशन। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो अपना काम। काम किए जाओ, फल की चिंता मत करो। काम अगर अच्छे से कर लोगे तो आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, सब्र का फल तो मीठा होता है, मेहनत का फल भी बहुत मीठा होता है। तो अच्छे से काम करो, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन में पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है आपके, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।